नमस्कार दोस्तों, लेट्स डिस्कवर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री की शक्ल बदल के रख दी। नाम है राहुल देव बर्मन, यानी आर.डी. बर्मन, और लोग इन्हें प्यार से पंचमदा बुलाते थे। दोस्तों, ये आर.डी. बर्मन एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें किंग ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, म्यूजिक साइंटिस्ट कहा जाता है। He was a film score music director. आज इनके जन्मदिन पर इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। चलिए। हिंदी सिनेमा के क्रांतिकारी संगीतकारों में से एक नाम है आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन ने अपने संगीत और कला से सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दिलाई। पंचमदा ने लगातार 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और 331 फिल्मों को अपने संगीत से सजाया। पंचम जितना अपने संगीत के लिए मशहूर थे, उतना ही अपनी आवाज के लिए भी। इस महान संगीतकार के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी कुछ सुनी अनसुनी कहानियां। हिंदी संगीत के सबसे प्रख्यात संगीतकारों में से एक नाम था आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन कोलकाता में 27 जून 1939 को पैदा हुए। राहुल त्रिपुरा के राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता सचिन देव बर्मन हिंदी सिनेमा के नामचीन संगीतकारों में से एक रहे, जबकि इनकी मां मीरा देव बर्मन एक गीतकार थीं। इनके दादा नाबदीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के राजकुमार थे और इनकी दादी थी मणिपुर की राजकुमारी निर्मला देवी। आर.डी. बर्मन का नाम पंचम होने के पीछे कई किस्से हैं। पंचम नाम पढ़ने से पहले इनका एक और पेट नेम था, तुबलू। संगीत के प्रति इनकी दिलचस्पी देख ये नाम उन्हें अपनी नानी से मिला। पंचम नाम पढ़ने के पीछे का किस्सा ये बताते हैं कि जब बचपन में वो रोते थे तो शास्त्रीय संगीत के 5वें सरगम पा की तरह प्रतीत होता था। राहुल देव बर्मन ने शुरुआती दौर की शिक्षा कोलकाता, वेस्ट बंगाल के सरकारी हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उनका परिवार कोलकाता से मुंबई आ गया। मुंबई में उन्होंने प्रसिद्ध अली अकबर खां से सरोद और पंडित समता प्रसाद से तबला बजाना सीखा। उन्होंने हारमोनिका बजाना भी सीखा। एस.डी. बर्मन हमेशा आर.डी. बर्मन को अपने साथ रखते थे। इस वजह से आर.डी. को म्यूजिक की समझ बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने बहुत जल्दी संगीत रचना शुरू कर दी। आर.डी. ने महज 9 साल की उम्र में ही पहला गाना ए मेरी टोपी पलट के आ बना लिया। इस गाने को उनके पिता सचिन देव बर्मन ने फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए गाने की धुन भी राहुल देव ने बचपन में ही तैयार कर ली थी, जिसे इनके पिता ने फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्वतंत्र संगीत निर्देशक के रूप में आर.डी. की पहली रिलीज हुई फिल्म छोटे नवाब थी। जब प्रसिद्ध बॉलीवुड कॉमेडियन महमूद ने छोटे नवाब प्रोड्यूस करने की ठानी, तब सबसे पहले उन्होंने आर.डी. के पिता सचिन देव को संगीत देने के लिए कहा, जबकि एस.डी. बर्मन ने इसे अस्वीकार किया। इस मीटिंग में महमूद ने देखा कि आर.डी. तबला बजा रहे थे और तभी उन्होंने आर.डी. बर्मन को ही फिल्म छोटे नवाब का संगीत निर्देशक बनाया। आर.डी. और महमूद के घने संबंध स्थापित हुए और महमूद ने फिल्म भूत बंगला में उन्हें एक कैमियो रोल ऑफर किया। संगीत निर्देशक के रूप में
आरडी की पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहले शम्मी कपूर से कंसेंट लेना चाहते थे। पहले तो शम्मी कपूर नाराज हो गए, फिर शम्मी कपूर ने तीसरी मंजिल की सारी कॉम्पोजिशन सुनी और हो गए इम्प्रेस। फिर उन्हें ही अपना म्यूजिक डायरेक्टर बना लिया। इसके बाद नाजिर ने आरडी को अपने आने वाली 6 फिल्मों के लिए साइन कर लिया, जिनमें बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात जैसी फिल्में भी शामिल है। फिल्म पड़ोसन के संगीत के लिए आरडी बर्मन की काफी तारीफ की गई थी। आराधना फिल्म के किशोर कुमार के सुपरहिट गीत मेरे सपनों की रानी का श्रेय उनके पिता को दिया जाता है। ऐसी अफवाह फैली थी कि यह आरडी की ही रचना है। इसी फिल्म का एक और गीत कोरा कागज था मन मेरा, यह भी उन्हीं की रचना थी। ऐसे माना जाता है कि जब एसडी बर्मन की तबीयत फिल्म के म्यूजिक रिकॉर्डिंग के समय खराब हुई थी, तब आरडी बर्मन ने ही इसे अपने हाथों में लेकर पूरा किया। इस तरह उन्हें फिल्म का एसोसिएट कंपोजर बनाया गया था। फिल्म कटी पतंग एक म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म साबित हुई और यही उनके सफलता की शुरुआत भी थी। इस फिल्म का गीत ये शाम मस्तानी और ये जो मोहब्बत है सुपरहिट गीत किशोर कुमार ने गाया था। देवानंद की फिल्म हरे कृष्णा के लिए आरडी ने म्यूजिक कंपोज किया था। इस फिल्म का गीत दम मारो दम उस समय हिंदी फिल्म म्यूजिक में सुपरहिट था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद ने दम मारो दम के पूरे गाने को फिल्म में नहीं लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये गाना पूरी फिल्म पर हावी हो सकता है। उसी साल आरडी ने अमर प्रेम के लिए संगीत रचना की थी। आरडी की सुपरहिट रचनाओं में बुढ़ा मिल गया का रात कली एक ख्वाब में और कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आजा शामिल है। फिल्म कारवां में संगीत की रचना के लिए उनको पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1970s में आरडी ने बहुत सी हिट फिल्मों के लिए संगीत की रचना की, जिनमें सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, मेरे जीवन साथी, बॉम्बे टू गोवा, अपना देश, परिचय, यादों की बारात, आपकी कसम, शोले और आंधी जैसी फिल्में भी शामिल हैं। उन्हें गिटार स्ट्रोक के साथ भारतीय सेमी क्लासिकल संगीत को संगठित करने वाले पहले म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में माना जाता है। फिल्म अमर प्रेम के गीत रहना बीती जाए को उन्होंने गिटार और संतूर के सहयोग से बनाया था। इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके फ्यूजन म्यूजिक बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। आरडी ने यूनिक म्यूजिक क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का प्रयोग किया है। फिल्म शोले के गीत महबूबा महबूबा बनाने के लिए उन्होंने खाली बियर की बोतलों का प्रयोग किया था। वैसे ही फिल्म मंगलसूत्र का गीत आजा तुझे सुनाऊं, जिसे गाया था दिलराज कौर ने। इस म्यूजिक में एक साउंड है टिक टॉक वाली साउंड। इस साउंड को उन्होंने एक प्लास्टिक डॉल का इस्तेमाल करके क्रिएट किया था। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। इसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए सुपरहिट संगीत की रचना की, जैसे कस्मे वादे, घर, गोलमाल, खूबसूरत, रॉकी, सत्ते पे सत्ता और लव स्टोरी। दोस्तों, प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, अभिजीत, मोहम्मद अजीज, इन सब को फर्स्ट ब्रेक देने का श्रेय आरडी बर्मन को ही जाता है। आरडी बर्मन, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, ये ट्रायो बड़ा फेमस था। इस तिकड़ी ने तकरीबन 32 फिल्मों में एक साथ काम किया है और ये सभी फिल्में और उनके गीत ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये तीनों
आपस में अच्छे दोस्त भी थे। आर.डी. बर्मन ने राजेश खन्ना की 40 फिल्मों के लिए संगीत की रचना की। आर.डी. बर्मन की पहली पत्नी का नाम रीता पटेल था। उनसे वो दार्जिलिंग में मिले थे। 1966 में उनकी शादी हुई और 1971 में अलग हो गए। आर.डी. बर्मन ने 1980 में आशा भोसले के साथ शादी कर ली। साथ में उन्होंने बहुत से सुपरहिट गीतों को रिकॉर्ड किया और बहुत से लाइव परफॉर्मेंसेस भी दिए। आर.डी. को अपने जीवन में बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बहुत से प्रोड्यूसर्स का उन पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक उनकी कॉम्पोजिशंस फ्लॉप हो रही थीं। इजाजत फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज की। उनकी ये कॉम्पोजिशन उनके द्वारा की गई बेस्ट कॉम्पोजिशंस में से एक है और आइकॉनिक सॉन्ग मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 1988 में 49 इयर्स की उम्र में आर.डी. को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने सर्जरी करवाई और संगीत बनाना जारी रखा, लेकिन उनका करियर 1990 में बहुत ही डल, कमर्शियली अनसक्सेसफुल रहा। ये वो समय था जब उनके बनाए हर संगीत को लोग अस्वीकार कर रहे थे। 1942 अ लव स्टोरी के संगीत को उनकी मृत्यु के बाद रिलीज किया गया और वो सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके लिए उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बॉलीवुड सिनेमा में संगीत के भविष्य की रचना के लिए आर.डी. बहुत सी संगीत संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें से एक उनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। 1983 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर सनम तेरी कसम, 1994 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर मासूम, 1995 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर 1942 अ लव स्टोरी। 54 इयर्स की उम्र में उन्हें एक और दिल का दौरा पड़ा और 4 जनवरी 1994 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस म्यूजिक साइंटिस्ट की रचनाएं हमेशा हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ऐसे कई सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आपको क्या करना है? लेट्स डिस्कवर के साथ जुड़े रहना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है। बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, एक और बात, आजकल केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। आप लोग सेफ रहिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। स्टे सेफ, बाय बाय।